संगम विहार के ई ब्लॉक में ब्राह्मण महासभा द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखन नंबरदार मौजूद रहे और अनेक ब्राह्मण नेताओं की उपस्थिति में होली मिलन समारोह में लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाया। होली होली और गले लग के फिर एक हो जाओ। हमारा समाज विद्युता में सबसे आगे रहा है। कहते थे ब्राह्मण कभी इकट्ठा नहीं हो सकता। इस अवसर पर लोगों ने ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखन नंबरदार जी का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। ब्राह्मण समाज की, भगवान परशुराम की। बैठक में समाज की एकजुटता के संबंध में चर्चा के साथ समाज की प्रगति को लेकर चर्चा की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि होली मिलन से लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति आपसी प्रेम एवं सद्भावना बनी रहती है। डी न्यूज के लिए संगम विहार से साइना और सलोनी की रिपोर्ट। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित लखन नंबरदार जी फरीदाबाद से यहाँ तक आए हैं पूरी टीम के साथ, अपनी के साथ। इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है, साधुवाद है। परशुराम की बोलो, भगवान परशुराम की। सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठी हुई मेरे समाज की सरदारी, आप सभी के चरणों में नतमस्तक होते हुए, देखिए, मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने बनाया, मेरे समाज ने बनाया, लेकिन मैं अपने आप को जूते की वो कील समझता हूं। आजकल तो पेश चल रहे हैं जो उसके निचले तले पर। भगवान परशुराम की। आज से 30-35 साल पहले मैं बात बता रहा हूं। उस वक्त मैं यौवन के नए उसमें प्रवेश कर रहा था और लगातार मेरे गांव में किसी जाति का ऐसा प्रभाव हुआ कि हम 22 साल से सरपंच थे, लेकिन 10 साल से हमारे ब्राह्मणों का जीना दुर्भर कर रखा था। तादाद ज्यादा थी, लेकिन सरपंच वो बनते थे। कोई डरता था, कोई प्यार से उनके काबू में था, कोई दुलार से था। कहने का मतलब ये है कि समाज बिल्कुल बिखर चुका था। हमने वहां अपना थोड़ा सा होमवर्क किया और साथियों को इकट्ठा करना शुरू किया। आप यकीन मानेंगे, चुनाव हुआ, सीट एससी चली गई, लेकिन उस दिन से आज तक आपके समाज का सरपंच होता है, आपके समाज का समर्थित सरपंच होता है। सरपंची को कहीं जाने नहीं दिया। आप लोग बट जाएंगे त्यागी में, भूमिहार में, विश्वकर्मा में, कहीं में। आपको सोचना होगा कि तना एक है नीचे से, ये डालियां अलग अलग हैं। कोई पतली होगी, कोई छोटी होगी, कोई पत्ता टेढ़ा होगा, कोई कैसा ही होगा, लेकिन एक होंगे। ये ताकत मैंने फरीदाबाद में आज पिछले 4 चुनावों से हमारे दो मेंबर विधानसभा में हर बार जाते हैं और राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी को मजबूर होना पड़ा कि 9 सीटों में से हमें 3 सीटों पर चुनाव लड़ाने के लिए 3 टिकटें दी। ये आपकी ताकत थी, आपकी एकजुटता की ताकत थी। और आज भी ना चाहते हुए भी, कोई समझे या ना समझे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 90% ब्राह्मण एक है। मैंने वो दौर भी देखे हैं और मैंने ये दौर भी देखा है। आज ब्राह्मण कहीं ऑफिसर होता है तो अपने आप सीना चौड़ा हो जाता है, चाहे हम उसके पास काम को जाए या ना जाए, हमें उससे कुछ मिले ना मिले, सीना चौड़ा हो जाता है कि फला महकमे में हमारा अफसर बैठा हुआ है। और ब्राह्मण, देखिए, आज सनातन का दौर चला हुआ है, तो हम तो वो हैं कि हम ही परशुराम हैं और हम ही दधीची हैं। आतंकवादियों का नाश करने के लिए, बुराइयों को, मैं किसी जाति से इसका नाम ले लूं, बुराइयों को नष्ट करने के लिए भगवान परशुराम ने फरसा चलाया और होली आतंकवादियों को नाश करने के लिए
वही ब्राह्मण दधीचि ने अपनी हड्डियों का दान किया था। तो हम तो वो हैं, मंगल पांडे हैं हम हिम्मती हैं, और हमारी हिम्मत दर्शाती है कि जब जब धर्म पे, देश पे, विश्व पे अगर कोई विपत्ति आई है तो ब्राह्मण ने अग्रणी भूमिका निभाई है। और आज सनातन के लिए ब्राह्मण अग्रणी है। हमारा एक एक जन जन देश के लिए समर्पित है। आज राष्ट्रवादी सरकार है, आज देशभक्त सरकार है, तो आज ब्राह्मण, एक एक ब्राह्मण राष्ट्रवादी और देशभक्त सरकार को वोट कर रहा है। तो हम वो है। मैं आपको, कहते हैं ना कि किसी ने कुछ बुराई कर दी तो बुरा ना मानो, होली। मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं, अपना मारेगा छाया में डालेगा। अपना होगा वो किस लिए होगा कि हमें कुछ भुलाना होगा। अगर अपने ने जख्म भी दिए हैं तो वो जख्म एक बार देगा, बार बार नहीं देगा। आपको, समाज को, सनातन के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। हमारी ताकत हमारे समाज के लिए तो है ही है, ये सनातन के लिए भी बहुत जरूरी है। हमारी नस्ल और फसल के लिए बहुत जरूरी है। हमारी जो नस्लें हैं वो किसी से दबे ना। हमारी नस्लें किसी भी समुदाय से, किसी भी जाति से, किसी भी अपने अन्यथा समाजों से ना तो द्वेष रखे ना कुछ और रखे, लेकिन सदैव इतनी हो जाए किसी आताताई की आंख उठाने की हिम्मत ना हो। एकजुटता के लिए मैं आप चंदर भैया से कई बार चर्चा हुई, उन्होंने कई बार मुझे किया कि संगम बिहार में आना। नरेश भैया से कई बार चर्चा हुई संगम बिहार चलना है, लेकिन आज होली का पर्व, मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन समाज के आप प्रोधा, जो भी मेरे प्रोधा हैं, मैं उनसे एक वचन भी लेना चाहता हूं कि आप समाज में कुछ भी छोटी मोटी अगर कमियां हैं तो उसको थाने नहीं, मानने नहीं, चंदन चौधरी नहीं, आपको ठीक करनी है। समाज एक होगा। कहते हैं ना कि वो मुट्ठी होती है ना, जब लकड़ी एक होती है तो क्या हाल होता है, और लकड़ियां जब मजबूत होती हैं, और मजबूत आदमी का तो आपको पता है, कोरोना जैसी महामारी ने कुछ नहीं किया। कोरोना ने कितनी जिंदगियां लीन की हैं, लेकिन जो इंटरनल मजबूत था, जो मजबूत था, जिसको ना शुगर थी ना बीपी थी, जो हमारी आपस की बीमारियां शुगर बीपी हैं, जो हम देख के एक दूसरे को हल्का सा ये कहते हैं कि वो ऐसा, हमारा ऐसा, हमारा वैसा, वो हमारा है। अगर हमने उसको सहेज लिया तो कोरोना जैसी बीमारी ने कुछ नहीं बिगाड़ा, तो कोई आताताई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं आप सबसे, आप शिल्पकार हैं, समाज को आपको बनाना है। आप सब जिम्मेवारी लें, कम से कम किसी भी व्यवसाय में, किसी में हंसी में, किसी खुशी में, नहीं कहना चाहता लेकिन गमी में, हमें चाहे कितने भी मतभेद, हमें वहां एक होना पड़ेगा। और जब हम एक होंगे और हमारा एक एक समाज का एक एक बच्चा एक होगा, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, ना सरकार, ना हमारे कोई मत मजहब, ना हमारी कोई दूसरी ताकतें उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगी। और समाज का एक एक जन जन, समाज का एक एक जन जन परशुराम बन जाइए, समाज का एक एक जन जन दधीचि बन जाइए, समाज का एक एक जन जन अपनी लक्ष्मी बनना होगा, एक एक जन जन हमें वो बनना होगा, अटल बिहारी वाजपेयी भी बनना होगा। हमें स्वास्थ्य, शिक्षा,
जन जन की जो भी हमारी आपसी एकता के लिए जरूरी चीजें हैं, उनमें हमें हमारे पुरोधाओं को एकजुट हम सबको करना होगा। आज होली का पावन पर्व है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि समाज के एक एक मतभेद को भुला दीजिए और सनातन की विजय के लिए, सनातन के लिए आप जरूर सनातन की भी है और ब्राह्मण ही अगले रहा है समाज में। सनातन को एक करने के लिए ब्राह्मण एक हो जाइए और आगे आगे अग्रणी रहिए। मैं इन्हीं सभी शब्दों के साथ बोलो भगवान परशुराम की। फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा भाई चंद्र प्रकाश जी का। बहुत ज्यादा सभी प्रोधाओं के मैं नाम नहीं जानता हूं। राजू शर्मा जी का, मेरे बड़े भाई नरेश हनुमान जी का, आप सब की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की, भारत माता की जय हो। दिल्ली की जय हो। संगम बिहार की जय हो। मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्ग प्रोधाओं की जय हो। नौजवानों की जय हो। हिंदुस्तान के उस ब्राह्मण की जय हो जो ब्राह्मण तक में लीन हो। जय हो भगवान परशुराम की। अभी विगत कुछ दिनों पहले एनसीआर की पूरी समाज ने इकट्ठा होकर के, जिसमें हजारों लोग थे, आदरणीय लखन नंबरदार जी को अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का राष्ट्राध्यक्ष मनोनीत किया है। तो हम इस अवसर पर विभिन्न प्रदेश में राष्ट्राध्यक्ष जी आपका स्वागत करते हैं। जैसे भगवान राम का सीता माँ से विवाह हुआ था, राम को तो सीता मिली, अयोध्या के भाई साहब मिठाई मिली, खाना पीना मिला, विदा मिली। देवताओं को क्या मिला? देवता हर्षित थे, देवता फूल बरसा रहे थे। भैया जो कोई ब्राह्मण आगे बढ़ता है, हम तो भैया फूल बरसाते हैं और अपने घर में जाके शाम के मार खाते हैं। भाई साहब हमें तो यही मिलता है कि हमें खुशी होती है। अध्यक्ष जी, ये पूरा आपका होम है, आपका बगीचा है, आप इसको सहेज के रखना और आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये इंद्रप्रस्थ है, यहाँ आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमें वादा करते हैं अध्यक्ष जी, आप हमें जहाँ भी याद करोगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, संगम बिहार मिनी भारत है अपने आप में। संगम बिहार में ऐसा कोई गांव नहीं है देश का रामनगर जी जहाँ का व्यक्ति न रहता हो। तो ये संदेश जाएगा पूरे राष्ट्र में, आप हमारे राष्ट्र का नेतृत्व करें। और हमारे पास जो जो ये अच्छे अच्छे पौधे हैं, कोई कमल का पौधा है, कोई गुलाब का पौधा है और कोई भैया कदम का पौधा है, इन सबको भी आगे बढ़ाएं। और हर एक ब्राह्मण समाज के लिए आप राष्ट्रीय नेतृत्व से भीख मांगे और अपने पौधे लगाएं। भगवान परशुराम की, ब्राह्मण समाज की, आज के आनंद की और आज भी नंदगांव में हो रही है। राधे राधे। कि जो लोग प्रेम की भाषा बोलते हैं, आपसी भाईचारे की भाषा बोलते हैं, उनके आगे सिर झुका देना चाहिए। क्योंकि फूलों की खुशबू तो हवाओं से विपरीत दी जाती, लेकिन मानवीय गुणों की खुशबू चारों दिशाओं में फैल जाती है। और आज फैल गई है खुशबू इन हवाओं में तमाम ब्राह्मण समाज के लोगों की, जिन्होंने इस दुनिया में प्यार बांटा और नफरत मिटाने की कोशिश की है। खुशगवार है शुभम शर्मा, कितना मान मिला, सम्मान मिला और ऐसे अहम लोगों में बैठने का और बातचीत करने का मौका मिला। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे बड़े बुजुर्ग आदरणीय चंद्र प्रकाश शर्मा जी का, जिन्होंने संगम बिहार की इस भूमि में सभी ब्राह्मणों को यहां पर आमंत्रित किया और यहां पे होली मंगल मिलन का कार्यक्रम और समारोह आज यहां पर आयोजित किया। ये केवल समारोह ही नहीं, एक आपसी मिलन है और भाईचारे का प्रतीक है। क्योंकि सभी लोग अपने अपने कार्यों में ना जाने कहां व्यस्त रहते हैं, परंतु यही कुछ मौके होते हैं आपसी दुख दर्द और आपसी भाईचारा बनाने के और आपसी दुख दर्द और खुशी के पल साथ मनाने के। तो साथियों, मैं ज्यादा समय तो नहीं लूंगा क्योंकि चंद्र प्रकाश शर्मा जी ने 4 बजे से मुझे अपने ऑफिस पर बिठा रखा है। तो मैं अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि इतिहास शौर्य की गाथाओं के भिन्न नहीं हो सकते, बलिदानी पथ वीरों के पद चिन्ह नहीं हो सकते। कुरुक्षेत्र का कण कण मानो रक्तांजलि का प्यासा है और हल्दी घाटी माटी को फिर की आशा है। ऋषि अगस्त की संतानें हम मां सिंधु पी जाएंगे और मां क्रांति के कदम उठे तो सिंहासन थर्राएंगे। दिनकर की तरुणाई जागो, सारा देश जगाना है और दानव दुष्ट दरिंदों का नाम निशान मिटाना है। अंधकार का
आपने आमंत्रण दिया और ऐसे ब्रह्म ज्ञानी लोगों के बीच बैठने और बातचीत करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्राह्मण वो शक्ति है जो एक बार किसी कार्य को लिख लेती है तो उसको पूरा करके ही दम लेती है। ये शक्ति ब्राह्मण के अलावा किसी में नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण के पास तपोबल है और जहां तपोबल होता है वहीं पे ही विजय श्री की प्राप्ति भी होती है। इसी के साथ वाणी को विराम दूंगा। भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।